हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो साथियों, उसी क्रम में ये पत्र लोक शिक्षण संचालनालय से जारी किया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पत्र में क्या लिखा हुआ है, क्या मायने हैं, अर्थात इस पत्र में कुछ ऐसा है जो हमारे बेरोजगार कर्मचारियों के लिए नहीं, अन्यथा की स्थिति में देखा जाए तो एक गवर्नमेंट टीचरों से संबंधित आदेश है, जिन्हें अब परीक्षा में बैठना अनिवार्य हो गया है। कुछ हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक टीईटी की परीक्षा जो है वो पास नहीं की है और शिक्षक बने बैठे हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि उन शिक्षकों को तभी पात्र माना जा सकता है जब वो टेट की परीक्षा पास कर लेंगे। तो ऐसे में स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने लगभग 25 साल पढ़ा लिया है और अब ऐसी स्थिति में वो टेट देने के लिए तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है। तो देखिएगा कि क्या इस पत्र के मायने हैं, इसको अभी तक सबने पढ़ के बताया होगा। मैं इसका सारांश आपको समझा रहा हूँ, किन के लिए है, किन को जरूरी है। आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका मेन सारांश क्या है और किन शिक्षकों को ये जरूरी है। तो आइए समझते हैं। इसमें लिखा है पत्र का सारांश। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को टेट पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अर्थात कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं और माध्यमिक शिक्षक जो गवर्नमेंट संस्थाओं में पदस्थ हैं, उनको टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। जो शिक्षक पहले से सेवा में हैं, उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना आवश्यक होगा। अर्थात वो 2 साल की समय अवधि के अंदर टेट की परीक्षा पास करके विभाग को संलग्न करके देंगे। आइए और आगे जानते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। यदि शिक्षक तय समय में टेट पास नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो उन्हें सेवा छोड़नी पड़ेगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। उन्हें केवल टर्मिनल बेनिफिट सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। जुलाई अगस्त 2026 में पात्रता परीक्षा आयोजित होने की संभावना बताई जा रही है, जैसा कि आप ईएसबी कैलेंडर में देख भी सकते हैं। सभी संभावित शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने के लिए सूचित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अर्थात कि आपको पता है कि 2026 में जुलाई में वर्ग 3 और वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा संपादित प्रस्तावित है। तो सभी शिक्षकों को उसमें शामिल होने के निर्देश हैं, क्योंकि वो अगर परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें स्वतः ही सेवा समाप्त माननी होगी, स्वतः ही सेवा समाप्त मानी जाएगी और उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते रहेंगे और सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। आइए और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किन शिक्षकों के लिए जरूरी है? यह नियम मुख्य रूप से इन पर लागू है। किस पर? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक सरकारी स्कूल जो आरटी एक्ट 2009 से पहले भर्ती हुए हैं, अर्थात जो 2009 के बाद भर्ती हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। जो 2009 से पहले वाले शिक्षक हैं उनको पात्रता परीक्षा देना है, जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक समय बाकी है। और ऐसे भी शिक्षक जिनके 5 वर्ष बचे हुए हैं सेवानिवृत्ति के लिए, उन्हें कोई भी टीटी की परीक्षा देना आवश्यक नहीं है, वो सेफ है। और जिनके 5 साल से ज़्यादा समय बचे हुए हैं और 2009 से पहले के हैं, उन्हें टीटी की परीक्षा देना अनिवार्य है। जिन्होंने अभी तक टेट पास नहीं किया है, जो सेवा में बने रहना चाहते हैं, तो उनको अब टेट की परीक्षा देना आवश्यक है। आइए और आगे जानते हैं क्या लिखा है। किन पर लागू नहीं, छूट या सेफ? ये शिक्षक अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जा सकते हैं जिनका टेट पहले से पास है, जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है, जो पहले से नियमों के अनुसार पात्रता पूरी कर चुके हैं। अर्थात इन शिक्षकों को छूट मिल सकती है जो पात्रता परीक्षा ऑलरेडी पास हैं और 5 साल से कम समय बचा हुआ है। आइए और आगे जानते हैं क्या लिखा है। मुख्य बात, मुख्य बात में क्या है? टेट पास करना अब अनिवार्य है, नहीं तो नौकरी पर खतरा है। सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार सख्ती से पालन कर रही है। तो समस्त राज्यों में यह जो टेट का आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जारी किया जा रहा है, सभी विभाग इसको अवगत करा रहे हैं। सबको ये टेट की परीक्षा देना जरूरी है। और हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट पे, क्योंकि इसका विरोध चल रहा है, यदि सभी ने ज़्यादा विरोध जताया तो हो सकता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपको रिलैक्सेशन दे दी, रिलैक्सेशन दे सकती है, लेकिन आपको माफ़ नहीं कर सकती कि आप पात्रता परीक्षा ना करें, क्योंकि रिलैक्सेशन में आपकी समय की जो अवधि है वो 2 से 5 वर्ष की जा सकती है, क्योंकि इसका जो विरोध है वो चल रहा है। सभी शिक्षक एक ही मंच पे विरोध कर रहे हैं कि हम अब इसके लिए सक्षम नहीं हैं,
हालांकि टीचर को ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो खुद हर साल परीक्षा लेते हैं और वो इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो पात्रता परीक्षा पास कर सकते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक हमारे असक्षम भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार से वो अध्यापन कार्य करा रहे हैं, ना कि पात्रता परीक्षा की तैयारी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग कमेंट करें, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और क्या सरकार को इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।